हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक बना रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। यहाँ पे ये एक्सरसाइज डिपेंड करता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो ये एंगल का फार्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा एंगल का वैल्यू कितना होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो हम ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। तो उसको क्वेश्चन बनाएंगे, इसके पहले हमको जानना पड़ेगा इसका वैल्यू कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं कितना, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम वहाँ पर लिख दिए है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना है, √3/2। यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू है स्टूडेंट, ठीक। फिर कोस 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1/2। और कोस 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है, कोस 60 डिग्री वैल्यू वही होता है जो साइन 30 डिग्री वैल्यू होता है, 1/2। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, √3 इंटू √3 क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई काम होता है, यहाँ मल्टीप्लाई काम होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड का। तो √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है, 3। और 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है। मैं बताया √3 इंटू √3, √5 इंटू 5 क्या होगा, 5 होगा। √6 इंटू √6 क्या होगा, 6 होगा। तो हो गया आपका 1 इंटू 1 हो गया 1, और नीचे होगा 2 इंटू 2 कितना होगा, 4। ये ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ दोनों की जगह में एक लिखा जाएगा। फिर ऊपर जो का त्यों उतार देंगे, 3 + 1, 3 + 1, 3 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4। y क्या होगा, 4 को 4 से डिवाइड कीजिए तो क्या हो गया, 1। ये यानी कि इसका आंसर 1 आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2 tan² 45 डिग्री, इसको लिखते हैं 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका वैल्यू ध्यान दीजिएगा, 2 tan² 45 डिग्री, tan 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1। अच्छा, पावर यहाँ 2 है, तो इसका भी पावर क्या दे देंगे, 2, प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या होता है, तो sin 60 डिग्री जो वैल्यू होता है, √3/2, ये पावर 2 है, यानी इसका भी पावर हमको देना होगा 2, माइनस sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है स्टूडेंट। इसका भी पावर 2 है, तो दे देंगे 2। अब क्या करेंगे, 2 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1, और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, मल्टीप्लाई है, इसका वैल्यू हो गया 1, प्लस √3 इंटू √3, इसका मतलब 2 2 बार मल्टीप्लाई होगा, √3 को 2 बार, √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3। नीचे वाला भी उसी प्रकार 2 का मल्टीप्लाई 2 बार होगा, 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा, माइनस √3 इंटू √3 3, और 4 इंटू 2 इंटू 2 4। अच्छा, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मान लीजिए यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ से यहाँ ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन दोनों सेम है, तो क्या होगा, कट जाएगा। ऐसा नहीं कटेगा 3 3 4 4, ऐसा नहीं, मतलब पूरे ये टर्म और ये टर्म, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी को माइनस कर देंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 होगा। तो ये इस प्रकार से यही मेरा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट्स, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसका वैल्यू उसी तरह प्रकार से याद रखना है स्टूडेंट, वहाँ पे ध्यान दीजिए। इसको हम cos 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है, हम नहीं लिखे स्टूडेंट, ये cos 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो होता है 1/√2, यहाँ पर लिख दीजिए 1/√2। फिर नीचे आइए, sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री वैल्यू वही होता है, रेसिप्रोकल जो होता है आपका cos का होता है, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec का होता है। तो cos 30 डिग्री वैल्यू जब होता है मेरा √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या है, sec है, यानी √3/2 ना होके क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, ये हो गया। फिर प्लस cosec 30 डिग्री, तो cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, sin का होता है 1/2, तो इसका होगा 2/1, 2/1। 1 नीचे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट, क्या है, तो क्या 1/√2, उसके बाद ये दोनों का एलसीएम ले 2/√3 प्लस 2/1। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्या होगा, तो ये हो गया आपका 1/√2, उसके बाद नीचे में क्या होगा, दोनों का इसका हम लेंगे
एलसीएम रूट 3 और 1 का, तो हो जाएगा रूट 3। रूट 3 को रूट 3 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, प्लस रूट 3 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या होगा रूट 3 होगा, रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2 रूट 3, इतना होगा। अब ध्यान दीजिएगा ये आपका रूट 3 है, तो ये है 1 बाय रूट 2 इंटू रूट 3 क्या होगा ऊपर चल जाएगा, और ये क्या होगा 2 प्लस 2 रूट 3 नीचे होगा। क्यों होगा स्टूडेंट, मैं बताया था कोई टर्म a बाय बी बाय सी बाय डी के फॉर्म में हो तो ऐसी स्थिति में a बाय बी ये तो रहेगा ही, ये d कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा और c नीचे हो जाएगा, ये फॉर्म। तो ये है दिस बाय दिस और दिस बाय दिस, ये 1 को a समझो, इसको b, इसको c, इसको d, तो ये जो कहते हैं वो लिखाएगा ही, ये चल जाएगा रूट 3 ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं रूट 3 बाय रूट 2 और यहाँ पर है 2 प्लस 2 रूट 3। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं ये अच्छा दिखे अच्छा लगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो रूट जो होता है इसको हम नीचे वाला को हटाते हैं, तो होगा क्या करना क्या होगा कैसे होगा, तो ये रूट 2 है, पहले रूट 2 को हम सिंपली कर सकते हैं, तो रूट 2 को हमको हटाना है तो हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, है ना, रेशनलाइजेशन करते हैं, रूट 2 को ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी करते हैं, इसको रेशनलाइजेशन करते हैं स्टूडेंट। तो ये क्या होता है कि रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 2 हो जाएगा। अच्छा रूट 3 और रूट 2 क्या होगा जी, तो होगा रूट 6 होगा, और ये होगा रूट 2 इंटू रूट 2 और यहाँ पर हो गया 2 प्लस 2 रूट 3। आप चाहे तो इतना भी स्टूडेंट लिख सकते हैं आंसर, लेकिन इसको जितना सोल्व कर पाएंगे उतना ही अच्छा है। रूट 6 हो गया। आप ध्यान दीजिएगा ये क्या है नीचे में 2, दोनों में देखिए कॉमन क्या है 2 है, तो 2 आप बाहर निकाल देते हैं, कुछ नहीं तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 2 यहाँ पर हो गया, 2 जब बाहर निकल गया तो क्या बच गया 1, है ना, फिर 2 बाहर निकल गया तो क्या बच गया प्लस रूट 3, इतना हो गया। अब इसको और सोल्व कर सकते हैं, रूट 6 बाय होगा 2 2 जा 4। अच्छा ध्यान दीजिए जो बड़ा रहता है स्टूडेंट उसको हम लिखते हैं आगे, तो रूट 3 और रूट 1 में सबसे बड़ा कौन है, तो बड़ा है आपका रूट 3 है, क्योंकि इसका वैल्यू 1.73 यानी 1 से कुछ ज्यादा है, तो हम लिखेंगे रूट 3 प्लस 1। हम चाहे तो इतना भी आंसर लिखेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं बार बार कि नीचे में जो है रूट को हटाना चाह रहे हैं तो फिर रेशनलाइज करना होगा, तो रेशनलाइज यदि प्लस में तो क्या करना होगा माइनस में। 2 टर्म के लिए ऐसे करते हैं, जैसे एक टर्म के लिए रूट 2 था तो ऊपर नीचे रूट 2 किए, लेकिन 2 टर्म यहाँ इंक्लूड हो तो यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस से करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस से करेंगे, यानी रूट 3 माइनस 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कीजिए इसको पहले इससे कीजिए, रूट 3 इंटू रूट 6 कितना हो गया रूट 18 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस क्या होगा रूट 6 हो जाएगा, और नीचे करना चाहेंगे तो ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। हाँ तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा इतना हो गया, अब क्या करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लोग जानते हैं a प्लस बी है ना इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होगा तो 3 होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है 3 होता है, और ये 1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 3 माइनस 1 हो गया, तो ये हो गया रूट। अब इसको मल्टीप्लाई करें रूट 6 इंटू रूट 3 क्या होगा रूट 18 होगा, और रूट 6 ये माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, रूट 6 इंटू 1 होगा रूट 6। अब रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2, क्यों रूट 18 जैसे है ये इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, और 3 मेरा पेयर हो गया तो बाहर निकल गया, ये बचपन से हम लोग जान रहे हैं, और जो पेयर नहीं होता है वो रूट के अंदर ही होता है, तो रूट 2 हो गया, तो 3 रूट 2 लिख सकते हैं इसके जगह में, ये हो गया। आप देखिए 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 हो गया, और 4 यहाँ कुछ नहीं तो इंटू है, 4 इंटू 2 जा कितना होता है 8 होता है, 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाई 8, ये हो गया आपका स्टूडेंट। हाँ तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इसका हमको वैल्यू उसी तरह प्रकार से पुटअप करना है स्टूडेंट। sin 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, वहाँ हम लिख दिए उधर 1/2 प्लस tan 45 डिग्री वैल्यू कितना है 1, कुछ नहीं तो नीचे क्या माइनस cosec 60 डिग्री वहाँ पे हम लिख चुके हैं क्या होता है 2/√3 होता है। अब है sec 30 डिग्री वैल्यू हम लिखे हैं स्टूडेंट 2/√3
उसके बाद प्लस cos 60 डिग्री क्या है 1/2। उसके बाद ये क्या है प्लस कोट 45 डिग्री वैल्यू कितना है 1, कुछ नहीं तो 1, चूंकि सब फ्रैक्शन में इसीलिए हम कुछ नहीं तो 1 दे दी स्टूडेंट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का ऊपर का हम देखते हैं, कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ से यहाँ ब्रैकेट दे दिए इसलिए 2√3 का क्या होगा 2√3 होगा, ठीक है 2√3 होगा। अब 2√3 को 2 से डिवाइड करना क्या होगा √3 बचेगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा √3, ये प्लस है तो दीजिए प्लस। 2√3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, 2√3 होगा। 2√3 को 1 से करेंगे तो 2√3 ही होगा। फिर माइनस है तो माइनस दे दीजिए। 2√3 को ये √3 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 2 होगा, 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना होगा 4 होगा। उसके बाद क्या करेंगे उसी प्रकार से नीचे में दोनों के एलसीएम क्या होगा 2√3 होगा। उसके बाद 2√3 तो √3 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 2 होगा, 2 को मल्टीप्लाई 2 से क्या होगा 4 होगा। फिर प्लस है 2√3 को 2 से करेंगे क्या होगा √3 में क्या होगा √3 होगा। फिर प्लस क्या है तो 2√3 को कितना से डिवाइड करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2√3 ही होगा, 2√3 को क्या होगा 2√3 इतना होगा स्टूडेंट। अब है ऐसा है स्टूडेंट कि इसके नीचे और नीचे दोनों क्या होगा कट जाएगा, चूंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 2√3 अब बच गया ये। अब ध्यान दीजिएगा इसका कैलकुलेशन करेंगे, पहले लिख लेते हैं एक लाइन √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बाय है 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ध्यान दीजिए स्टूडेंट 2√3 और 1√3 इसके आगे कुछ है तो 1 है, 2√3 और 1√3 क्या √3 होगा 3√3 तो हो गया आपका 3√3 माइनस 4। उसी प्रकार से ये हो गया 4 प्लस 2√3 और 1√3 कितना हो गया तो हो गया आपका 3√3 हो गया स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब स्टूडेंट देखना है नीचे में दोनों में बड़ा कौन है तो दोनों में बड़ा ये है, क्यों क्योंकि 3 को 1 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से कुछ ज़्यादा ही होगा है ना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे इसको आगे लिख देंगे, इसको आगे लिखते हैं इसको पीछे लिखते हैं। अब इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे तब मेरा रूट हट जाएगा तो क्या होगा 3√3 ये +4 है तो क्या होगा -4 से मल्टीप्लाई करना होगा 3√3 -4 इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये दोनों सेम है ये और ये, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं a स्क्वायर, यानी कि 3√3 होल स्क्वायर हो जाएगा -2ab -2 a की जगह कितना है 3√3 इंटू b की जगह कितना है 4 2ab प्लस b स्क्वायर यानी b की जगह कितना है 4 यानी कि 4 होल स्क्वायर। ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है तो a स्क्वायर यानी कि 3√3 होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 होल स्क्वायर। अब क्या कीजिए 3√3 होल स्क्वायर यानी 3√3 इंटू 3√3 कितना होगा 3 जा 9 और दोनों मिला के 9 3 जा 27 माइनस 4 2 जा होता है 8 3 जा 24 होता है 24 और ये √3 प्लस 4 4 जा कितना होता है 16 इतना हो गया। उसके बाद 3 इसी को सेम चीज़ है इसका स्क्वायर वही होगा जो ऊपर में था 27 माइनस कितना होगा 16 होगा। उसके बाद किसी स्टूडेंट ये लाइक टर्म को एक साथ करेंगे यानी कि ये बिना रूट वाला है तो बिना रूट वाला दोनों प्लस में ऐड कर देंगे 6 और 7 कितना होता है 6 और 7 हो गया 6 6 12 13 हो गया 3 कैरी हो गया 1 2 और 1 3 और 1 4 हो गया -24√3। आप इसमें माइनस करेंगे 7 माइनस 6 कितना हो गया 1 हो गया 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ऐसे बना, लेकिन इसको आप लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा कौन कौन फार्मूला यूज किए हैं। तो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर यूज किया है तो लिखिएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और कौन सा फार्मूला यूज किए हैं नीचे में, ऊपर में तो a माइनस बी होल स्क्वायर यूज किए हैं, नीचे में क्या किए हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ऊपर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म है तो इसको हम लिखे हैं चेंज किए किसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ये कौन सा टर्म है a माइनस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर में, तो इसको इस तरह से लिखे। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आ गया स्टूडेंट।